एक गांव में एक दीक्षा नाम की लड़की थी। वह कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन पूरा करती है। उसी समय दीक्षा की मुलाकात एक कमल नाम के लड़के से होती है। कमल भी बहुत स्मार्ट और माता पिता का इकलौता आज्ञाकारी बेटा है। दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं जब दोनों का ग्रेजुएशन पूरा होता है और कमल अपने शहर में जॉब करने लगता है और लड़की भी एक अच्छी जॉब कर रही होती है। दोनों ने निर्णय लिया कि अब माता पिता से शादी की बात करने का वक्त आ गया है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि दोनों की कास्ट अलग अलग है। दीक्षा ब्राह्मण है और कमल राजपूत। कमल के समाज में दहेज बहुत जरूरी होता है और उसके अलावा कई तरह के गिफ्ट्स और गहने की भी डिमांड की जाती है। कमल ने दीक्षा को यह सब बात बताई और कहा, अपने घर वालों को मनाओ। अगर तुम सभी मांगे पूरी करवाती हो तो मेरे माता पिता तुम्हें अपने घर की बेटी बनाकर रखेंगे। दीक्षा ने जाकर अपने माता पिता से यह बात कही। दीक्षा के माता पिता को यह बात पसंद नहीं आई, लेकिन दीक्षा का यह मानना था कि अगर मैं दहेज लेकर जाऊंगी तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। दीक्षा के माता पिता तो बिना मांगे भी दे सकते थे, लेकिन उन्हें इस तरह दहेज की मांग करने वाले लोग पसंद नहीं थे। फिर भी माता पिता दीक्षा की कहुशी चाहते थे। उन्हें यह डर था कि कहीं उनकी बेटी ये ना सोचे कि वे अपनी बेटी को कुछ देना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने सभी मांगे स्वीकार की। दीक्षा मन ही मन खुश थी कि मेरी शादी अलग अलग कास्ट होने के बाद भी मेरे ससुराल वालों के हिसाब से की है। दीक्षा को पूरा भरोसा था कि उसे बेटी बनाकर रखा जाएगा और उसे खूब प्यार मिलेगा, जो उसके माता पिता ने दिया, क्योंकि उसने अपने ससुराल का मान रखा है। दीक्षा ने अपने घर से ससुराल की ओर विदा ली और ब्राह्मण कन्या राजपूत घर की बहू बनी। ससुराल में बहुत ज्यादा पर्दा प्रथा थी। बहू को मनचाहा खाने तक की अनुमति नहीं थी। कितनी भी भूख क्यों न लगे, घर की बहू सबके खाने के बाद ही खाएगी। यहां तक कि उसे घर के लोगों के सामने बैठने तक की अनुमति नहीं थी। दीक्षा ने इसका विरोध किया, लेकिन उसकी किसी ने एक न सुनी। कमल ने भी बात नहीं मानी। दीक्षा को जो विश्वास था वो धरा के धरा रह गया। उसे अपने माता पिता की बात याद आई। जब उन्होंने समझाया था तो वह उनसे बहुत लड़ी थी। उसने ससुराल में बात करने का फैसला किया। दीक्षा ने अपने सास, ससुर और पति से बात की, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और उसे बहुत बेरहमी से पीटा गया। दीक्षा के साथ सब गलत व्यवहार करने लगे। उसे जिस लाए हुए दहेज पर घमंड था वह चूर चूर हो गया था। दीक्षा को माता पिता से बात करने में भी शर्म महसूस हो रही थी और उसी समय एक दिन दीक्षा ने प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर ली। कहानियां जीवन में बहुत मायने रखती हैं। कई बार बड़ी से बड़ी डिग्री भी ज्ञान नहीं देती और एक छोटी सी कहानी जीवन बदल देती है। वीडियो को लाइक करें,